नमस्कार। आज हम मौजूद हैं लघु सचिवालय के सामने, जहां पर काफ़ी संख्या में भट्टा मजदूर यहां पर बैठे हुए हैं। कल से यहां पर जो भट्टा मजदूर है बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन है इनकी कोई सुध नहीं ले रहा है। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं, महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ यहां पर बैठी हुई हैं। उन्होंने अभी तक खाना भी नहीं खाया है, लेकिन प्रशासन है कि अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो आज हमारे साथ मौजूद है CITU है जो है उनके जो कार्यकर्ता है, तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, आपका नाम? मेरा नाम कृष्णा सातरोड। मैम, आज आप यहाँ पर क्यों बैठे? ये जी कल से बैठे हैं, आज नहीं। इनको 2 दिन हो गए बैठे हुए इन्हें। इनकी बहुत सारी समस्या है, जो समस्या कोई भी हल नहीं हो रही है। एक पहली समस्या तो इनकी, ना तो इनके बच्चे के लिए कोई स्कूल, ना कोई इनके लैटरिन, ना इनके लिए कोई बाथरूम, ना इनके कोई साफ पानी पीने का, और ना इनके रहने के लिए कोई मकान। आप वहाँ जाके देख सकते हो मेरे साथ, इतनी इतनी कच्ची झुग्गी बनाई है, उनके ऊपर तरपाल डाला हुआ है। अगर अच्छी आंधी आ जाए तो उड़ के चली जाए परली साइड, उसके अंदर में पानी टपका है, उसी टपकते में ये रहते हैं, उसे में आपका जीवन यापन करते हैं, उसे में हमारी महिला बच्चे पैदा करती हैं। और किसी महिला में देख लो, सब में खून की कमी है। पूरे रात दिन ये काम करती, 2 घंटे सोती ना सोती बेचारी। 5 अगर मैं 5 काम करे, 7 है तो 7 काम करे हैं। और ये मालिक अब क्या बोल रहे हैं इनको, भाई जो हमारी ईंटें निकली है उनका हिसाब किताब करके आज के रेट में हमारे को हिसाब करके हमारे घर भेजा जाए। मालिक ये बोलते हैं भाई जो रेट था पीछे 470 है, 426 है, 420 है, 450 है, उसकी आध काट के हिसाब करूंगा। लेना है तो ले ले, नहीं जा क्या करोगे, क्या बिगाड़ोगे मेरा, तुम क्या करोगे। यहाँ कोर्ट में आए, यहाँ DC के पास बैठे, इनको यहाँ भी अपनी बात नहीं बोलने देते। यहाँ भी प्रशासन इसको दबाव डालता है, खड़े हो यहाँ, क्या लेना आए हो यहाँ से ही भगाते हैं इनको। इनकी जी कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। कल से भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं। रात ने अपने सारे दफ्तर में थे, उरे दफ्तर में खाना बना के खिलाया हमने खुद ने। इनके कुछ बंदे इनके थे, कुछ मैं थी इनके साथ। पूरी रात मैं यहीं थी, पूरा दिन यहीं थी मैं। क्या प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं, प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं, कोई मालिक की तरफ से नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई सरकार की तरफ से नहीं, कोई कार्रवाई नहीं इनकी। क्या DC आए नहीं अभी तक? अभी तक नहीं आई। अभी मालिक आए हुए हैं, हमारे प्रधान से जा रहे हैं, प्रेम, कामरेड सुरेश, मनोज, वो अंदर जा रहे हैं बातचीत करने के साथ। उनकी नेगोशिएशन चली हुई है। चलो, धन्यवाद। तो आइए इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। सर, आप बताइए क्यों बैठे हैं? ये कल सुबह से ही बैठे हैं, और जो समस्या मुख्य रूप से है वो है काम की समस्या। भट्ठों पर कच्चा माल और पक्का माल फुल पड़ा है, और भट्ठा मालिक ये कहता है कि काम करना है तो करो, वरना आप जाओ। और जाने के भी ये है कि इनको टाइम पे खर्चा है, जो पैसा है वो दे देते हैं, 15 दिन में देना होता है। तो उसके बाद में 10 दिन इनको बिठा लिया, काम करवाया नहीं, क्योंकि जब कच्चा माल पक्का माल दोनों तरह का है तो फिर ये समस्या है कि काम आगे किया नहीं तो फिर आगे पैसे नहीं देगा मालिक। इसलिए ये यहाँ बैठे रहें, और वो खर्चा खाए जाएंगे जो लेंगे, और जो काम किया उससे तो हिसाब बराबर हो गया। इसलिए इनको 2-3 महीने तक और यहीं डाटा रखा जाए। इसलिए ये आए कि हमारा जब अब तक का जो काम हो चुका है उसका हमारा जो सरकार ने तय कर रखा है न्यूनतम मजदूरी, एक बंदे की जो काम की न्यूनतम मजदूरी है, जो सरकारी रेट है, सिर्फ वही डिमांड है, उससे फालतू कुछ नहीं है। कि उसी रेट में जो सरकार ने तय किया है उसके हिसाब से हमारा हिसाब कर दिया जाए और हम घर चले जाएं। सरकार ने कितनी न्यूनतम मजदूरी तय की है, और जो भट्टा मालिक है वो कितनी दे रहे हैं? ये क्या है कि भट्ठा मालिक ये कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से देंगे जो भी रेट होगा। हम कह रहे हैं सरकार ने जितना भी तय करा हो, कितना भी किया हो, उसी अनुसार उनको दे दिया जाए। चाहे इनके 575 बनो, 600 बनो, 500 बने, जो भी बने, जो सरकारी तय कर रखे है उसी हिसाब से इनको हिसाब कर दिया जाए। ये जो जितने भी मजदूर बैठे हैं वो हरियाणा से है? नहीं, ये लगभग 90% से ज़्यादा प्रवासी मजदूर हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ जो बच्चे आप देख रहे हो, इसके अंदर क्या है कि भारत सरकार ने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब आप इनमें से देख लो, इनमें 90% महिलाओं में खून की कमी है। आप नज़र मार के देखो कैमरा के हिसाब से। दूसरा, इनके बच्चों को देख लो आप,
एक अपना हरियाणा का है या लोकल है, उन बच्चों को देखो, कुपोषण के शिकार है ये, वैसे शकल से दिखाई दे रहा है कि ये कुपोषण के शिकार है। तो वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान का नारा जो था उसका क्या मतलब रह गया। और दूसरा, इनको स्कूलों की कोई व्यवस्था नहीं है। अब ये बच्चे जब बड़े होंगे या जब बढ़ेंगे, इनकी शिक्षा कुछ होगी नहीं, ये वैसे ही रहेंगे अनपढ़, तो फिर ये फिर भट्टा मजदूरी करते रहेंगे। तो क्या व्यवस्था कर रखी है सरकार ने? हम कह रहे हैं इनको स्कूल में की व्यवस्था कर दी जाए, परमानेंट नहीं, अस्थायी होना चाहिए, पहले भी होता रहा है। इनको मेडिकल की सुविधा वो मिल जानी चाहिए ताकि इनको आयरन की गोलियां वगैरह महिलाओं को भट्टे पे दे दी जाए टाइम से अनुसार। इनके लिए पानी का प्रबंध है कि नहीं है, वो सारे कानून में लिखे हुए हैं कि पानी का प्रबंध होना चाहिए, वो नहीं है। 2 दिन से यहाँ बैठे हैं, यहाँ प्रशासन की तरफ से भी कोई लैट्रिन की व्यवस्था नहीं की गई है। आप कहीं भी मंत्री और दूसरों के देख लो, तब 2-3 गाड़ियां खड़ी कर देंगे वो स्पेशल उसमें घूमने फिरने के लिए। इनके लिए हमने कहा भी कोई व्यवस्था कर दी जाए, लेकिन नहीं है। जहां भी जा रहे हैं अपने या बैठे हैं, वो परेशानी में ये बैठे हैं। प्रशासन की तरफ से खाने पीने का प्रबंध इनका कुछ? प्रशासन की तरफ से कोई खाने पीने का प्रबंध नहीं किया गया। सुबह हमारे किसी मित्र से बातचीत हुई, उन्होंने रोटी बैंक वाले को फ़ोन किया, उनके मदद से कुछ बच्चों को चावल और कढ़ी दिया गया है, उसी को खा कर ये अभी तक बैठे हैं। चलो धन्यवाद सर। ओके। जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर काफ़ी संख्या में है मजदूर हैं, महिलाएं हैं, वो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर बैठी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से इनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जा रही। तो आइए हम इन महिलाओं से बात करते हैं कि इनका क्या कारण है यहाँ पर बैठने आने का। नमस्कार मैम। नमस्कार बेटा। क्यों बैठे यहाँ पर बैठे हैं, भट्टे मालिक है, वो लेटने का कोई सुविधा नहीं दे रहा, पीने को पानी नहीं दे रहा है। वो बोलता है काम करो तो करना हो तो कर लो, नहीं करना है तो मेरी ईंट बादू हो गई, जा सकते हो। फिर हम लोग रेट मांगते हैं, वो रेट देता नहीं है, वो कहता है जो मर्जी होगी जो देंगे। हम लोग बोलते हैं कि सरकारी रेट हमारे को चाहिए, कहते हैं नहीं मिलेगा, जो करना हो तो फिर कर लो। कितनी मजदूरी देते हैं? आपकी मंजूरी तो हमारे को 490 का कह के लाए थे। और किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिली? नहीं, किसी की सुविधा नहीं है, किसी प्रकार। कल से बैठे हो आप यहाँ पे? और खाने पीने के लिए कल रात में प्रधान अपनी तरफ से बनवा कर रोटी दिया, और दिन में दूसरे कोई थोड़ा थोड़ा चावल और कढ़ी दे गया, तो बच्चे खा लिया, बस सब कुछ भी नहीं। आप बच्चों के साथ यहाँ पर बैठे हो, तो भूखे रहने का डर नहीं है बच्चों का? तो क्या करेंगे जब कुछ मिल नहीं रहा है, तो भूखे तो पड़े हैं, बच्चे भी भूखे, बच्चे के पास है, हम भी भूखे। अभी तो कोई अधिकारी नहीं आया? कोई नहीं आया भी अधिकारी, कोई नहीं आया इधर। कितने दिनों तक बैठे रहेंगे? अब देखो, जब तक फैसला नहीं होगा जब तक बैठे रहेंगे। मालिक नहीं आएगी तो बैठे रहेंगे, डैम नहीं आएगी तो बैठे रहेंगे। हमारे हाथ तो फैसला नहीं होगा, जब आएगी तब तो फैसला होगा। हम चाहते हैं कि ये जितने सरकारी रेट आया उतना हमारे को रेट चाहिए। वो बोलते हैं कि सरकारी रेट नहीं दोगे, जो करना हो तो फिर कर लो। कुछ बच्चे भी बैठे हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं, उनका क्या कहना है। बेटा क्यों बैठे हैं? ऐसे बैठे। अपने मम्मी पापा के साथ आए? खाना खाया है? खाया है, थोड़ी देर बैठे थे। अच्छा, कब से बैठे हो यहाँ पर? अभी बैठा हूँ थोड़ी देर के बाद। थोड़ी देर से। अभी बच्चों को खासा कुछ पता नहीं है, तो वो अभी बता नहीं पाएंगे, लेकिन आप जैसे देख सकते हो बच्चों में कुपोषण का शिकार बच्चों को हम कह सकते हैं। इनको प्रॉपर तरीके से खाना नहीं मिल रहा, और यहाँ पे ये 2 दिनों से बैठे हैं, तो इनको किसी भी प्रकार की सुविधा है वो प्रशासन की तरफ से दी नहीं जा रही। सरकार की तरफ से जो न्यूनतम मजदूरी दी जानी चाहिए, लेकिन जो भट्टा मालिक है वो अपनी मनमर्जी से इनको जो जी चाहता है उनका वही मजदूरी देते हैं, और ना ही कोई सुविधाएं इनको दी जा रही है। इसी को लेकर जो मजदूर है यहाँ पर कुछ मांगों को लेकर बैठे हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इनकी कब सुनेगा, कब इनकी मांगों पर कार्रवाई होगी, कब यहाँ पर अधिकारी आकर देखेंगे कि बच्चे यहाँ पर कितने समय से भूखे बैठे हैं और इनको सुविधाएं कब तक दी जाएंगी। यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ ये मज़दूर हरियाणा से है, ये प्रवासी मज़दूर है और अपने घर को छोड़कर यहाँ पर अपनी रोज़ी रोटी के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन इनको यहाँ पर काम करने के बावजूद भी इनको अच्छे तरीके से खाना नहीं मिल रहा।
की तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहे द इंक के साथ।